अपने पाई कॉइन्स के साथ धोखाधड़ी होने से बचाइए, स्कैमर्स से सावधान रहिए। देखिए, स्कैमर्स किस तरह घोटाला कर रहे हैं, असली पायनियर से ज़्यादा। कुछ स्कैमर्स पाई की कीमत समझते हैं और वो लोगों से घोटाला करने में लगे हुए हैं, और भोले भाले पायनियर्स घोटाले का शिकार हो रहे हैं। सुनिए ये भाई क्या कहना चाहते हैं और किस तरह हम सभी पायनियर्स को सावधान कर रहे हैं। देखो, मैंने अभी आपको एक पिक भेजा है। उस पिक में किसी के साथ में 120 रुपए के हिसाब से पाई से संबंधित डील हुई थी। देखो, वैसे तो मैं सबको मना ही करता हूँ कि भाई कोई भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में डील ना करें, या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई लिंक पे क्लिक करके कोई भी पासवर्ड या कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे। लेकिन इस वाले व्यक्ति ने, जो कोई मिलने वाले था, उन्होंने क्या किया, किसी शख्स ने उनको ऑफर दिया कि हम आपको 120 रुपए के हिसाब से पाई में आपका हम डील कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बिना किसी से पूछताछ किए, किसी से बात किए, इन्होंने आई थिंक 500 से भी ज़्यादा कुछ कॉइनों का इस व्यक्ति के साथ में डील किया। लेकिन इस व्यक्ति ने डील किया तो इस व्यक्ति ने वापस मतलब पेमेंट नहीं दिया। जो इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार इनको पेमेंट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति से तो ये अनजान व्यक्ति था। तो बात हो गई, पहले तो इन लोगों ने आपस में चैटिंग करके बात की, सर हम इतने में ले लेंगे वैसे। क्योंकि आपको पता है पाई, एक एक पाई के लिए लोग तरस रहे हैं। किस तरह से जालसाजी साजी कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को लालच दे करके उनसे कॉइन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आप देख रहे होंगे। क्योंकि टेलीग्राम, फेसबुक, न जाने कहाँ कहाँ, हर जगह पर आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने आपस में डील की। अब डील करने के बाद इस बंदे ने उनको कॉइन दे दिया सामने वाली पार्टी को, बट उसने आईएनआर में इनको जो पेमेंट करने की बात हुई थी वो नहीं दिया। अब ये व्यक्ति बोल रहा है कि सर आप आपस में आप बात करो, ये व्यक्ति मेरा कॉइन ले लिया है और ये व्यक्ति मेरा अपना तो पैसा दे रहा है ना ही कॉइन दे रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, जब इस व्यक्ति ने डील की थी तब तो पूछा नहीं कि सर मैं इस बंदे से डील कर रहा हूँ, तो अब इसकी मैं हेल्प क्यों करूँ? इसने तो ये नहीं पूछा ना कि सर मैं इस व्यक्ति के साथ में 120 रुपए के हिसाब से डील कर रहा हूँ। तब तो इसने नहीं पूछा। अब बोल रहा है कि सर आप मुझे हेल्प करके बता दीजिए, या हमारी किस तरह से इसके पेमेंट निकला दीजिए। अरे भाई मैं क्यों करूँ बात? आपने, जब मैं मना करता हूँ हर व्यक्ति को, भाई कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा, अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई लिंक पे क्लिक नहीं करेगा, फिर उसके बावजूद भी अगर आप गड्ढे में गिरने जा रहे हो तो गिरो। मैं क्यों वापस निकालूं बाहर आपको? क्योंकि सावधानी ही तो अपना यहाँ सिस्टम के अंदर बर्ताव करना होता है। आप तो उस सावधानी को ले ही नहीं रहे। अरे भाई पैसे की जरूरत सबको होती है, समझना बात को। इतने ही आवश्यकता पड़ रही है तो आप जो इनका ट्रस्टेड जो वेरीफाइड एक्सचेंज है वहां पर जाके सेल कर दो ना यार। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो काम अटक ही रहा है बिना पैसे के, तो आप वहां जाके सेल कर दो ना। हमने कौन सा मना कर रखा है? सिस्टम ने कौन सा मना कर रखा है? भाई कंपनी ने जो वेरीफाइड एक्सचेंज कर रहे हैं वहां जाके सेल कर दो, अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है तो। अगर लग रहा है कि नहीं इकोसिस्टम नहीं चलेगा या फिर जीसीबी नहीं आएगा, तो आप जा सकते हो। यहाँ पर किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी मैसेज छोड़ा कि यहाँ पर मात्र 5% ही लोग इकोसिस्टम का बेनिफिट उठा पाएंगे। मैंने साफ साफ लिखा है अभी मॉर्निंग में, साफ साफ बताया आप लोगों की 5% लोग ही इकोसिस्टम का बेनिफिट ले पाएंगे। और वो जो जिनके पास पैसेंस नहीं है, जिनके पास धैर्य नहीं है, वो लोग यहाँ टिकने वाले नहीं है। वो लोगों की कोई आवश्यकता है भी नहीं हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर देखो, सभी लोग अगर सक्सेस हो जाएंगे, सभी लोग इकोसिस्टम का यूज करने लग जाएंगे, सभी लोगों को कंपनी जीसीबी दे देगी, तो फिर जो मेहनती लोग हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? जिनके पास धैर्य नहीं है ना, वो लोग ही नहीं टिक सकते यहाँ पर। जिनके पास धैर्य हैं वही लोग टिक सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप अनजान व्यक्ति से डील ना करें। छोटे से लालच के चक्कर में अपनी पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं करेगा साहब यहाँ पर। क्योंकि सबको पैसे की ज़रूरत है, मैं मान सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम एक विश्वास लेके बैठे हैं, तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए आप लोगों को धैर्य तो बनाना ही पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं बना सकते तो फिर आप लोगों को यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप आपके जितने भी कॉइन आपके पास हैं उनको बेच बाच करके और निकल सकते हो। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को हटा सकते हो, बंद कर सकते हो।
हम कोई किसी को पोस्ट नहीं कर रहे कि नहीं सर आपको तो यहाँ पर रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा, ना ही सिस्टम बोल रहा है बात। जिसकी मर्जी करे वो सेल करे, जिसकी मर्जी करे वो होल्ड करे। तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति की बहकावे में ना आए, किसी अनजान व्यक्ति की द्वारा भेजी गई लिंक पे क्लिक ना करें, वरना इस व्यक्ति के साथ जो हुआ ना, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। इस व्यक्ति ने 500 कॉइन से हाथ दो बेटा। आज की डेट में अगर देखा जाए ना, 500 कॉइन की वैल्यू जीसीबी के अनुसार काउंट कर लीजिए, अरबों खरबों रुपए में जाएगी। क्योंकि जितनी मेहनत इन्होंने इकट्ठे करने में किया ना 500 कॉइन को, उतना टाइम तो इनको इस व्यक्ति से डील करने में नहीं लगा। अब मुझे बताइए, ये व्यक्ति क्या 500 कॉइन को कलेक्ट कर सकता है क्या? बड़ी मुश्किल से वेरीफाई होता है, आपको पता है केवाईसी का। केवाईसी बड़ी मुश्किल से वेरीफाई होता है साहब। केवाईसी वेरीफाई हो जाता है तो कंपनी कब आपका कॉइन को आपके वॉलेट में ट्रांसफर करेगी, मार्केटिंग करेगी, ये भी पता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो कॉल करते हैं, सर हमारा तो कॉइन ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, हमारा मार्केटिंग हुआ ही नहीं। हम एक एक महीने से, दो दो महीने से, चार चार पाँच पाँच महीने से बैठे हैं, अभी तक वेट कर रहे हैं। तो धैर्य बनाओ भाई। सिस्टम को जानो, पहचानो, सिस्टम को समझो। छोटे से लालच के चक्कर में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, मैं यही बोलूँगा। और अपनी माइनिंग को कंटिन्यू बनाए रखें। बाकी तो जानकारी ग्रुप में आपको मिल ही रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपडेट अगर कोई आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।